कैसे उधार पाएगा? आज के बाद से हमारा सुसमाचार सुनाने का तरीका बदल जाएगा। आज के बाद से हमारा नजरिया बदल जाएगा। आज के बाद से मेरे प्रियो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हालेलुया। कोई 4 प्रकार के अंगीकार है, बोलिए 4 प्रकार के नए नियम में अंगीकार हालेलुया हैं। पहला जो अंगीकार है वो है यहूदियों का अंगीकार, यहूदियों का पाप का अंगीकार। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने भेजा था, और वो किसको बपतिस्मा देता था? किसके पास में भेजा था उसको? यहूदियों के पास में भेजा था। किसके पास में भेजा था? देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अन्य जाति के पास में नहीं भेजा था, और वो प्रचार करता था मन फिराव का, और यहूदी लोग आते थे और वो क्या करते थे? बपतिस्मा लेते थे। और ऐसा लिखा है कि यहूदी लोग क्या करते थे? पाप का अंगीकार करते थे। ये पहला अंगीकार है। दूसरा अंगीकार है, लेकिन ये जो यहूदियों का अंगीकार है वो पुरानी वाचक के अंतर्गत था, ये नई वाचक के अंतर्गत नहीं था। आपको मैं बता दूं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो बपतिस्मा देता था तो वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में नहीं देता था, वो सिर्फ पिता के नाम में देता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में क्या बोला? जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में क्या करना? बपतिस्मा। हालेलुया। दूसरा जो अंगीकार है जो नई वाचक के अंतर्गत आता है वो है पापियों का अंगीकार। क्या है? पापियों का अंगीकार। क्या चीज है? पापियों का अंगीकार। हालेलुया। और तीसरा जो अंगीकार है वो है विश्वासियों का अपने पाप का अंगीकार। अगले सप्ताह बहुत गहराई से इसको सीखेंगे। पहला यहूदियों का पाप का अंगीकार, दूसरा पापियों का अंगीकार। क्या चीज? पापियों का, क्योंकि हमने पिछले सप्ताह पढ़ा रोमियो 10 अध्याय में क्या लिखा है? यदि हृदय से और मुंह से तो क्या करेगा तो क्या पाओगे आप? एक पापी कैसे उद्धार पाएगा? क्या चीज अंगीकार करेगा? समझ रहे? हालेलुया। सुनिए बड़े ध्यान से। एक पापी परमेश्वर की दृष्टि में किस बात के लिए पापी है आपको मालूम है? हम लोग कई बार सोचते हैं, मैं सोचता था कि जब हम अपने बुराई को छोड़ देंगे तब हमें उद्धार मिलेगा, जब हम अपने पाप का अंगीकार करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा। ऐसी सोचते थे ना, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? कहीं पर ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने पाप का अंगीकार कर तो तू क्या पाएगा? कहीं पर लिखा है। हम लोग सोचते हैं कि जब तक तुम उस बुराई को नहीं छोड़ोगे तुम्हें उद्धार नहीं। ऐसा नहीं। आपको पता है एक पापी परमेश्वर की दृष्टि में किस बात के लिए अपराधी है? एक ही बात के लिए अपराधी है। यूहन्ना 16 अध्याय वचन 9 आपके विषय में इसलिए कि वे क्या नहीं करते? किस पर? हालेलुया। यहाँ पर जब आप 8वें वचन से पढ़ोगे लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें क्या करेगा? कायल करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? कायल करेगा। हालेलुया। और 9वें आयत में लिखा है कि पाप के विषय में एक ही बात है, एक ही चीज है परमेश्वर के दृष्टिकोण में जो एक पापी को अपराधी ठहराता है, और वो क्या है? क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार। यही एक बात है जिसके कारण से वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। यूहन्ना 3:16 कितनों को मालूम है? इतना महत्वपूर्ण है भैया, सबको मालूम है? यूहन्ना 3:17 कितने को मालूम है? कई बार कोई व्यक्ति इतना फेमस हो जाता है उसके आसपास के लोगों को हम भूल ही जाते हैं। कई बार कोई वचन इतना फेमस हो जाता है कि उसके ऊपर और नीचे वाले वचन को हम महत्व ही नहीं देते। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही महत्वपूर्ण यूहन्ना 3:17 भी है। क्या लिखा है 3:17? जो
उस पर क्या करता है? हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, परंतु जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, जो उसके वचन पर विश्वास नहीं करता, वो क्या ठहरेगा? एक ही बात है, एक ही चीज है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहराता है, और वो है उसका अविश्वास। समझ में आ गया? हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 16:9 में हमने क्या पढ़ा कि पवित्र आत्मा पाप के विषय में क्या करेगा? पढ़िए 16 क्या पढ़ा कि वे मुझ पर क्या नहीं करते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि पाप एक ही पाप है, एक ही चीज है जो परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी को अपराधी ठहराता है, वो ये है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो अध्याय 10 को हमने पढ़ा, वचन 9 में क्या पढ़ा था हमने? बताइए जल्दी से, बताइए क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, सुनिए बड़े ध्यान से। हालेलुया। बस यीशु को बोले, यीशु को प्रभु। यदि आपने ऐसा नहीं किया है, हो सकता है आप कुरनेलियुस के समान धर्मी हो सकता है आप कुरनेलियुस के समान दान देने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, भय मानने वाले हो, लेकिन यदि आपने वचन को अंगीकार नहीं किया है तो आज घर में जाकर के अंगीकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि लिखा है यदि तू यीशु को प्रभु जान, क्या जान करके? प्रभु जान करके। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक ही पाप है जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक पापी को अपराधी एक ही चीज ठहराता है प्रभु की दृष्टि में, वो है यीशु को इनकार करने का पाप। वो क्या है? यीशु मसीह को इनकार करने का पाप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने पढ़ा वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब जब ये पाप है तो ये सुधार कैसे मिलेगा? समझ रहे बात? यीशु मसीह का उसने क्या किया? उसके उल्टा मुझे करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह को मुझे अंगीकार करना पड़ेगा। क्या अंगीकार करना पड़ेगा? कि वो ही क्या है? प्रभु। देखिए बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यदि तू अपने पाप का अंगीकार कर तो तू क्या पाएगा? नो, बाइबल में लिखा है यदि तू प्रभु यीशु को क्या करे? क्योंकि पाप ये है कि उसने यीशु को इनकार किया, पाप ये है कि उसने यीशु के प्रभुता का इनकार किया, पाप ये है कि उसने शैतान की प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। और जब आप उसके उल्ट अंगीकार करते हैं, आप ये अंगीकार करते हैं कि मैं यीशु की प्रभुता को मैं हालेलुया अपने जीवन में लेता हूँ, लेती हूँ, तो आप क्या प्राप्त करते हैं? उद्धार प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमने सुना है कि पापी व्यक्ति अपने सारे पापों का अंगीकार करे ताकि उसका उद्धार हो। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हालेलुया। कई ऐसी बातें हैं वचन में जिसको आपको हमें सीखना है। कितने लोग ऐसा मानते थे, कितने लोग ऐसा सोचते थे कि पापी व्यक्ति अपने सारे पापों का अंगीकार करे तभी वो उद्धार पाएगा। कितने लोग ऐसा सोचते थे? मैं ऐसा सोचता था, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैंने यही सुना था वचन। मैंने स्वयं पढ़ा नहीं था, मैंने कभी ध्यान दिया नहीं था। हालेलुया। वास्तव में पापी व्यक्ति अपने सारे पापों का अंगीकार नहीं कर सकता। समझ रहे? वो सारे पापों को लिख करके नहीं रखता। अगर आपका 25 साल का उम्र हो गया है, मान लो आपका कितने साल का उम्र हो गया, और 25 साल में आपने वचन को सुना, अब प्रभु बोलता है कि जा बेटा 25 साल में जितने भी गुनाह तूने किए हैं, अब दिन में न जाने कितने हम गलतियां कर जाते हैं, उस सब को क्या कर, तो 50 साल तो तुम्हें अंगीकार करने में लग जाएंगे। 25 साल की उम्र में वो 25 साल के गुनाह को अंगीकार करके लिख लिख के नेट पे इधर उधर ढूंढने में तुम्हें 50 साल लग गए।
आपको समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि वास्तव में एक पापी व्यक्ति अपने सारे पापों का अंगीकार नहीं कर सकता और उन सारी बातों के विषय में नहीं सोच सकता जो उसने गलत किया है। क्या आप सोच पाएंगे? डे वन से हम गलती करते आ रहे हैं, समझ रहे? आज यदि मेरा 40 साल का उम्र है, किसी का 35 है, किसी का 50 है, तो वो पूरे पहले दिन से इतने सारे गलतियां उसने किया, वो कितनों का अंगीकार करेगा? समझ रहे आप? हालेलुया। आपको एक ही अंगीकार करना है, एक पापी व्यक्ति को एक ही अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। न कि हमें पाप का अंगीकार करना, उसका भी एक अंगीकार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 तरह के अंगीकार: यहूदियों का पाप का अंगीकार, पापियों का अंगीकार, विश्वासियों का, विश्वासियों के द्वारा विश्वासियों का अपने पाप का अंगीकार, और चौथा विश्वासियों का विश्वास का अंगीकार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए 4 अंगीकार, बोलिए। पहला किसका अंगीकार? यहूदियों का पाप का अंगीकार। दूसरा इसका अंगीकार, पापियों का अंगीकार क्या होना चाहिए? अपने पाप का अंगीकार करेगा। क्या करेगा? वो ये अंगीकार करेगा कि यीशु ही, जिस दिन उसने एक पापी ने अंगीकार कर लिया कि यीशु मेरा प्रभु है, यही सच्चा विश्वास है, यही सच्चा पश्चाताप है कि वो अंगीकार कर लेता है कि अब से यीशु मेरा प्रभु है। उसी दिन वो क्या कर लेगा? उद्धार को प्राप्त कर लेगा। अब वो पापी नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा किसका अंगीकार? विश्वासियों का अपने पाप का अंगीकार। और चौथा प्रेरितों के काम अध्याय 19, जल्दी से निकालिए। प्रेरितों के काम अध्याय 19। जल्दी से वचन 18 को पढ़िए। हाँ 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 हाँ, इसे पढ़िए। अब इस वचन को आज आप बहुत बारीकी से समझिए। कितने बार आपने इस वचन को पढ़ा, लेकिन शायद हमने ध्यान दिया। क्या लिखा है? जिन्होंने किया था, ये वे विश्वासी थे जो अन्य जाति से आए हुए थे, और इसने क्या किया था? यीशु मसीह पर विश्वास किया था। और इसने क्या किया? लिखा है उनमें से बहुतों ने आकर अपने कामों को क्या कर लिया? मतलब ऐसा लिखा कि उसने अपने पापों को क्या कर लिया? ये विश्वासियों के पाप का अंगीकार। ये विश्वासी उद्धार पाने के लिए अपने पाप को अंगीकार नहीं कर रहा है। ये विश्वासी इसलिए अंगीकार नहीं कर रहा अपने पाप का कि उसको उद्धार चाहिए, परंतु ये पहले ही क्या है? उद्धार पाए हुए लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये अन्य जाति या गैर यहूदी मसीही विश्वासी थे मेरे प्रियो, और ये वे विश्वासी थे जो जादू टोने के अपने पाप का अंगीकार कर रहे थे। हालेलुया। वे उद्धार पाने के लिए ये अंगीकार को, अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने पहले ही क्या कर लिया था? उद्धार पाया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, ग्रहण कर लेता है, फिर वो अपनी गलतियों का क्या करता है? अंगीकार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या सोचते थे? पहले अपने पाप का क्या करना है? क्या आसान है?
पहले पाप को अंगीकार करना है कि पहले यीशु मसीह का अंगीकार करना है? हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार कर लेंगे, पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा उस पाप के विषय में आपको घायल कर देगा। हालेलुया। और आप प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मान लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के सामने अपने गलतियों को मान लेंगे, पवित्र आत्मा आपको उन बातों से छुड़ा देगा। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, कैसे तेरे पास में आऊं? प्रभु मैंने गलती किया, कैसे तेरे पास में आऊं? प्रभु मैंने ये किया, कैसे तेरे पास में आऊं? नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पहले क्या, मैं ऐसा सोचता था कि पहले मुझे क्या कर रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। इन अन्य जाति मसीहों ने पापों का अंगीकार नहीं किया था और नहीं उद्धार पाने के लिए इन कामों को उन्होंने त्यागा था। सुन रहे हैं? कई लोग बोलते हैं भाई इस काम को त्याग दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। जब आपको उद्धार मिलेगा आप उन कामों को क्या करने लग जाओगे? स्वयं त्यागने लग जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इंतजार नहीं कर रहा है कि ये भाई इसको त्यागेगा तब मैं इसको उद्धार दूंगा, वो बहन इस पाप को त्यागेगा तब मैं उद्धार दूंगा। नहीं, परमेश्वर आपको उद्धार देता है। हालेलुया। परमेश्वर पहले आपको पवित्र आत्मा देता है और फिर उस उद्धार के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस कार्य को त्याग देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ रहा है? ये है प्रभु का अद्भुत वचन। कोई भी मेरे भाइयों मेरे बहनों दुखी ना हो, प्रभु में इसमें गिर गया। ये जो प्रेरितों के काम अध्याय 19 और वचन 18 में ये लोग विश्वासी है, ये लोग विश्वास पाए हुए हैं, ये लोग उद्धार पाए हुए हैं और ये लोग उद्धार पाने के बाद क्या कर रहे हैं? ये लोगों ने कैसे उद्धार पाया होगा मुझे बताइए। क्या पाप को अंगीकार किया होगा? क्या किया होगा? रोमियो 10 अध्याय वचन 9 के अनुसार इन्होंने भी कार्य किया होगा, क्योंकि ये सभी के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो अध्याय 10 वचन 9 में लिखा है यदि तू यीशु को प्रभु जान करके उसकी प्रभुता को अपने जीवन में ले लीजिए, यीशु मसीह की प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार करिए, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि कैसे कैसे आपको उन बातों से छूटना है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली जरूरत मेरी ये है, आपकी ये है कि हमें यीशु मसीह के प्रभुता को अंगीकार करना है, न कि पहले पाप को अंगीकार करना। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तब आपको पाप के विषय में कायल करेगा ना। यूहन्ना 16 अध्याय वचन 9 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि जब वो आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? पाप के विषय में क्या करेगा? हो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? जिन्होंने यीशु मसीह पर, जो यीशु मसीह को प्रभुता को स्वीकार कर लेता है, जो यीशु मसीह के वो जो है वचन को अपना प्रभु मान करके स्वीकार कर लेता है, बाइबल में उसको पवित्र आत्मा मिलता है और फिर वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको कायल करेगा, आपको बताएगा कि भाई तूने ये किया, भाई तूने ये किया, जिसको छोड़ना है, जिसको त्यागना है। क्योंकि ये लोग जो है जादू टोना के पाप में थे। ये लोग जो प्रेरितों के काम 18 अध्याय वचन 19 अध्याय वचन 18 में जो विश्वासी जो गैर यहूदी से आए हैं, जो अन्य जाति से आए हैं, ये लोग ने पहले पाप को अंगीकार नहीं किया, पहले इन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, उसके प्रभुता का स्वीकार किया। हालेलुया। उसने अंगीकार किया यीशु मसीह का और उसके बाद क्या किया? इसने अपने कामों को, अपने उन गलतियों को, तो पहले क्या करना है? मैं विश्वास करता हूं जितने लोग हैं सबने यीशु मसीह पर क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है उन्होंने पहले उद्धार पाया था, उद्धार पाने के बाद इन पापों को और गलत कामों को अंगीकार करना आसान था। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा आसान है? पहले पाप का अंगीकार करके उद्धार पाना आसान है कि उद्धार पा करके बाद में पाप का अंगीकार करना आसान है? बोलिए कौन सा आसान है? लेकिन हम पहले क्या सोचते थे?
फिर हम लोग गाइड भी करते हैं, भाई पहले पाप का अंगीकार कर तब प्रभु तुझे क्या देगा। नहीं, पहले आप उद्धार का अंगीकार करिए, पहले आप यीशु मसीह का अंगीकार करिए, पहले उद्धार पाइए, फिर पाप का अंगीकार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। पाप को छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, पाप से अलग होना आपके लिए आसान हो जाएगा। हालेलुया। बिना प्रभु को अंगीकार किए, बिना यीशु की प्रभुता को अपने जीवन में प्राप्त किए, आप पाप का इनकार नहीं कर सकते, आप पाप का अंगीकार नहीं कर सकते, आप अपराधों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। किसी को मत बोला भाई पहले जा अपने पाप को अंगीकार कर फिर तू उद्धार पाएगा, कभी नहीं बोला। बोलो कोई बात नहीं, तुम गलती में है, तू गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभुता के लिए स्वीकार कर लो। तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा पाप से छूटना, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा नशे से छूटना, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा बुराई से हटना, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा निंदा से छूटना, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा पाप से छूटना। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है परमेश्वर। कई बार हम पापियों को कहते हैं तुम्हें इन बातों को त्यागना होगा ब्रदर, और उद्धार पाने के लिए उस बात को छोड़ना होगा भाई। परंतु वास्तव में पापी व्यक्ति को पहले यीशु की प्रभुता ग्रहण करनी चाहिए, उसके बाद बाकी बातें अपने आप पूरी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने पहले पाप को छोड़ा फिर उद्धार पाया? यहाँ पर कोई है? दीदी की गवाही, दीदी मुझे गवाही बताती है, आप सबको भी मालूम है। दीदी ने उद्धार ग्रहण कर लिया, उद्धार करता यीशु मसीह को मान लिया, उसके बावजूद भी वो क्या करती थी? क्या करती थी? खाती थी छुप छुप के। दीदी बताती है एक दिन पवित्र आत्मा ने उनको बोला, घायल किया कि तू प्रभु को मानती है, तू चर्च जाती है और छुप छुप के खाती है, ये ठीक नहीं है। और एक दिन ऐसा उसके जीवन में आया, उसने हमेशा हमेशा के उसको क्या कर दिया, पर आज तक उसको हाथ नहीं लगाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले उन्होंने गुटखा नहीं छोड़ा। हालेलुया। पहले उसने क्या किया, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, और बाद में उसके लिए आसान हो गया कि उस बात से, उस बुराई से वो क्या हो जाए, छूट जाए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यदि आप किसी ऐसी समस्या में आप निराश हो, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभुता दीजिए, उसको उद्धारकर्ता के लिए अपने जीवन में बुलाइए। वो प्रभु आपके जीवन में आपको छोड़ने में, आपको आजाद होने में आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जिन बातों को त्यागते हैं उन पर उद्धार निर्भर नहीं है। बोलिए, आप जिन बातों को त्यागते हैं उन पर उद्धार निर्भर नहीं है। समझ में आ गया? परंतु चूंकि आप उद्धार पा लिया, इसलिए आप उन बातों को क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं जो पाप है, जो अपराध है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। वंडरफुल गॉड, वंडरफुल गॉड, वंडरफुल गॉड। आज के बाद से हमारा सुसमाचार सुनाने का तरीका बदल जाएगा, आज के बाद से हमारा नजरिया बदल जाएगा, आज के बाद से मेरे प्रियो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है विश्वासियों का अपने पाप का अंगीकार। पहले था यहूदियों का अपने पाप का अंगीकार, उसके बाद पापियों का अंगीकार, उसके बाद ये पापी अब विश्वासी हो गए, अब ये अपने पाप का अंगीकार करेगा। और हालेलुया, हमें हर समय पाप का अंगीकार नहीं करते रहना है। क्यों? यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर से जब आप माफी मांगते हो, एक बार अंगीकार कर लेते हो, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु उसे क्या कर देता है, भूल जाता है। क्या कर देता है? आपको भी क्या करना चाहिए? लेकिन हम रोज प्रभु मैंने ये किया था, प्रभु मैंने वो किया। जब प्रभु याद नहीं रखता, आप क्यों याद रखते हो? उसके बाद चौथा अंगीकार क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे ज्यादा आपको क्या करना है? अपने विश्वास का क्या करिए। जब एक बार प्रभु के पास में आके आपने क्षमा मांग लिया, आप दोष भावना में मत रहिए।
हाँ हाँ हाँ, अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। विश्वासियों का विश्वास का अंगीकार यह है, वचन में, मसीह में, परमेश्वर पिता में अपने विश्वास का अंगीकार। हालेलुया। ये चौथा अंगीकार है, अपने विश्वास का अंगीकार करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें क्या करना है? अपने विश्वास का क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हमें क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति का नया जन्म होने के बाद उसे जिन बातों में बदलाव लाने की आवश्यकता है, उनके विषय में परमेश्वर उनसे बातें करेगा और उनमें बदलाव लाने हेतु उन्हें क्या करेगा? सामर्थ्य प्रदान करेगा। नया जीवन पाने के बाद, नया जीवन पाने से पहले नहीं। लेकिन हम लोग क्या सोचते थे? नहीं, पहले प्रभु क्या देता है? नया जीवन। और जब नया जीवन दे देगा, उसके बाद क्या करेगा? जिन बातों का बदलाव चाहिए, जिन बातों में बदलाव लाना है, जिन बातों से छूटना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, उनके विषय में परमेश्वर उनसे क्या करता है? बातें करेगा। दीदी से बातचीत, आप सबसे बातचीत किया। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 1 अच्छा है। हाँ, यदि हम कहें हाँ 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 प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसके लिए लिखा है? पापियों के लिए लिखा है। ये पत्री किसके लिए है? ये वचन किसके लिए बोल रहा है? विश्वासियों को बोल रहा। क्या बोल रहा है विश्वासियों को? कि तू क्या कर, क्या कर, अपने पाप का क्या कर। अब आपको पता है, जब इस वचन को आपने पढ़ा है तो एक वर्ड आया बार 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 बार, एक शब्द आया। वो क्या था मालूम है? सहभागिता। बोलिए क्या था? सहभागिता। सहभागिता 4 बार आया है। वचन 10 से वचन 1 से लेकर के वचन 10 तक पढ़ोगे अध्याय में, तो सहभागिता वर्ड कितने बार आया है? 4। कितने बार आया है? हालेलुया। तो क्या होता है, जब एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी पाप करता है, तो वो परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो जाता है। समझ रहे? परमेश्वर की सहभागिता टूट जाती है, वो पापी नहीं हो जाता है। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं खत्म होता, लेकिन वो सहभागिता क्या हो जाता है? सहभागिता में गड़बड़ी आ जाती है। और इसलिए प्रभु के वचन में पहले में लिखा है कि तू अपने पाप का क्या कर, ताकि फिर से तू परमेश्वर की सहभागिता में आ सके। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? यदि तू कहता है तो तू क्या है? तो सहभागिता नहीं रखता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हमें इसलिए अपने पाप का अंगीकार करना है विश्वासी को, ताकि वो परमेश्वर की सहभागिता में वापस आ सके। हालेलुया। और इसलिए याकूब में 5 अध्याय में हमने पढ़ा, यदि मान ले तो क्या होगा? नसीब चंगा होगा, परंतु पापों की क्षमा भी हो जाएगी। कई बार जब हम प्रभु की सहभागिता से दूर हो जाते हैं, तो समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती है, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं। और जब हम वापस उसको अंगीकार कर लेते हैं, हम प्रभु की सहभागिता में जुड़ जाते हैं और फिर से प्रभु हमारे हेल्थ को रिस्टोर